चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं टीटी लिमिटेड को। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 120.50 रुपीज़ और बुक वैल्यू है 31.5 रुपीज़ की। पेट्रोसिस स्कोर मात्र 3 का है। 14.60% की रैली की है और आज जो है मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लेवल पे डाउन हुआ है मार्केट आज, जिसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। और अभी जो है ये कंपनी के बारे में देख लेते हैं। कंपनी जो है 1978 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और यार्ड मैन्युफैक्चरिंग, निटिंग और कटिंग और स्विंग वगैरह में जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं उसके मार्केट में है ये, ठीक है, कपड़ों वगैरह के मार्केट में है। चलिए प्रोज एंड कॉन्स में देखें तो पहले बुरी चीज़ें देखते हैं। तो स्टॉक जो है 3.83 टाइम्स चल रहा है अपनी बुक वैल्यू से। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है। कंपनी ने सेल्स ग्रोथ भी पुअर दिखाई है, -16.9% की लास्ट 5 ईयर से। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी लो है, 8.97% है लास्ट 3 ईयर से। और डेटर डेज इंक्रीज हो गए हैं 44.4 डेज से बढ़कर के 58.5 डेज तक। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे अपन जो है नेट प्रॉफिट की बात करें तो इनकी जो लास्ट है 2.18 करोड़ का इनका नेगेटिव था लास्ट। यहाँ पे अपन देख सकते हैं दिसंबर 2023 में। उसके पहले जो है 9 लाख का पॉजिटिव था, फिर 49 लाख का पॉजिटिव था, फिर 3.16 करोड़ का नेगेटिव था। तो थोड़ा सा अपना कम ज़्यादा होता रहा है इनका अलग अलग क्वार्टर पे। अब अपन पीएनएल में अगर देखें तो यहाँ अपन देख सकते हैं 13 करोड़ का नेगेटिव, उसके पहले 15 करोड़ का पॉजिटिव था मार्च 2022 में। तो ईयर बाय ईयर बेसिस पर जो इनका 2023 में 13 करोड़ का नेगेटिव है। अब चलते हैं, चलिए कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ पे अपने को -1 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो है। जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव कैश फ्लो है वो है 39 करोड़ का, -39 करोड़ जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से है। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कैश फ्लो जो है 24 करोड़ का यहाँ पे पॉजिटिव कैश फ्लो जो है यहाँ इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से है। और उसके पहले भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से 107 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो था लास्ट ईयर भी। चलिए अब देखते हैं यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें अगर अपन, तो अपन ईयर बाय ईयर बेसिस पे देखें तो 58.68% की होल्डिंग है प्रमोटर्स की। एफआईएस की कुछ होल्डिंग नहीं है, डीआईएस की कोई होल्डिंग नहीं है और पब्लिक होल्डिंग जो है वो 41.32% की है। अगर अपन देखें तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है थोड़ी सी, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। 58.64% से 58.68% थोड़ी सी बढ़ाई है। उसके पहले भी इंक्रीज किए थे 58.39% से बढ़ाकर 58.64, 58.6% से 0.6% से 58.39%। तो लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है ये। अच्छा साइन होता है कंपनी के लिए अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। बाकी अपने को ओवरऑल चीज़ों को भी कंसिडर करना है। तो चलिए अब अपन चलते हैं चार्ट पे। चार्ट के हिसाब से अगर अपन देखें तो आज 14.60% की रैली हुई है। आज ओवरऑल मार्केट काफ़ी नेगेटिव रहा, जैसा कि अपन यहाँ देख सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली नेगेटिव था। निफ्टी जो है -1.51% से डाउन रहा। और इस तरीके से लगभग सभी यहाँ डाउन रहे हैं अपन, जैसा कि अपन देख सकते हैं। ओवरऑल खैर मेन इंडेक्सेस सब डाउन थे। तो इस तरीके से अपन ये समझ सकते हैं कि डाउन मार्केट में भी इसमें इन्वेस्टमेंट हुए हैं आज। तो देखते हैं इसमें अगर आगे के लिए कोई व्यू बनाए तो 130 के ऊपर ही हम कुछ भी प्लान करेंगे। और अभी थोड़ा सा केयरफुल रहने में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ओवरऑल अभी जो है मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव है। 130 के ऊपर ही हम कुछ भी प्लान करेंगे, बहुत छोटी क्वांटिटी में, और एसएल का ध्यान रखते हुए, पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखते हुए। 5 मिनट पे भी ट्रेल कर सकते हैं और 15 मिनट पर भी ट्रेल कर सकते हैं। और पोजीशन साइजिंग का बिल्कुल ध्यान रखना है और एसएल का भी ध्यान रखना है। और अभी जो है जो प्राइस चल रही है 130 के पास है, तो अगर 130 ठीक ठाक प्राइस है, उसके पहले हम कुछ भी प्लान नहीं करें, 130 के बाद ही हम कुछ भी प्लान करेंगे। और बस इसमें इतना ही है। और डबल आयरन क्लॉ मेथड के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। आज एक्चुअल में पोजीशन जो बनी थी 22,300 पी और 22,200 सी, इन पर नज़र थी। और 22,300 पी के लिए जो एंट्री प्राइस हमने डिसाइड किया हुआ था वो था हमारा 85 रुपीज़ का। तो जब 85 रुपीज़ पे एंट्री हो गई, उसके बाद हमने यहाँ पे ये स्क्रीन शॉट जो था उसके लिए आप लोगों के लिए लिया था। तो ये 85 रुपीज़ पे एंट्री हो गई थी। और जब ये एंट्री हुई उसके बाद फिर अब बाकी तो आप लोगों को पता है ही कि आज मार्केट कितना ज़्यादा डाउन रहा। मार्केट आज ओवरऑल जैसा हमने बताया 1.51% से डाउन रहा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली फॉल हुआ है। कई लोग कह रहे हैं कि मार्केट क्रैश हो रहा है और ये वो। देखिए क्रैश वगैरह का पता थोड़ा सा अभी रुक जाइए अभी, क्योंकि लेवल्स ऐसे कोई बहुत बहुत ज़्यादा ऐसे डैमेजिंग लेवल्स नहीं है। बट आगे अपन डिस्कस करेंगे इन दिनों में। लेकिन डबल आयरन क्लॉ क्या कर सकता है वो आप लोगों को दिखा देते हैं, और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया आज। क्योंकि जब अपन बात करते हैं ऑप्शन बाइंग में पैसा डबल ट्रिपल होता है, तो आज बिल्कुल उसने ट्रिपल कर दिया। क्योंकि देखिए 85 रुपीज़ की एंट्री प्राइस थी, क्लोजिंग हुई है हमारी 361 रुपीज़ पर, 361.45।
तो लिटरल डबल कर दिया। अगर 42,250 की हमारा इन्वेस्टमेंट था और 13,822 यहाँ पे, ये सब पेपर ट्रेड पर है बाय द वे। तो ऐसे कुछ दिन होते हैं जिन दिनों में हमें ऐसा रहता है कि खुद भी इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो हमने ऑलरेडी कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए थे निफ्टी में, लेकिन इतना ज़्यादा देर तक हम नहीं होल्ड कर पाए थे। लेकिन आयरन क्लॉ को जब हम आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे तो उसके रूल्स के अकॉर्डिंग हमको डे एंड तक इसको होल्ड करना ही होता है ना। ये डे एंड तक होल्डिंग करनी इसमें सिस्टम के अनुसार होती है। तो आगे आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। बाकी आज का दिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिन था, तो इस तरह के रिजल्ट्स ऑप्शन बायर्स को हर दिन नहीं मिलते, रियलिटी यही है। इस तरह के फॉल्स, इस तरह के मोमेंटम ही हर दिन नहीं आते, लेकिन जब भी मोमेंटम ऐसे आते हैं, अगर आप सही मोमेंटम कैच करेंगे तो इस तरीके से पैसे डबल ट्रिपल भी होते हैं ऑप्शन बाइंग में। तो ये तीसरा दिन था आयरन क्लॉ का, डबल आयरन क्लॉ का, और आगे देखेंगे कैसा परफॉर्मेंस रहता है। इवेंचुअली हम इसको रियल ट्रेड्स में भी इम्प्लीमेंट करना शुरू करने वाले हैं। 1-2 दिन बाद में भी हम इसको रियल ट्रेड में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी ये पेपर ट्रेड पे चल रहा है। फ्रंट पेज ऐप हम यूज़ करते हैं इसके लिए। आप लोगों को भी रिकमेंड करेंगे, अगर आपकी कोई स्ट्रेटेजी है तो पहले फ्रंट पेज पे ही टेस्ट कीजिए, उसके बाद ही रियल मनी उसमें इन्वेस्ट कीजिए। एट द एंड ऑफ द डे आपका हार्ड एंड मनी है, उसको अपने को सही जगह पे लगाना है। ठीक है, चलिए तो फिर इतना ही है। नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।